दोस्तों कल्पना कीजिए कि भारत के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देते हैं हमारे दोनों ही दुश्मन यानी चाइना और पाकिस्तान। इनके कई सारे फाइटर एयरक्राफ्ट भारत की ओर लगातार बढ़ रहे होते हैं। मिसाइलों का जत्था भारत के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजस्थान की बॉर्डर पर हम लोग देखते हैं तो टैंकों की भारी भरकम स्क्वाड्रन लगातार भारत की ओर बढ़ रही है और समुद्री सीमा पर देखें तो वहां पर भी कुछ इसी तरह का मंजर हमें दिखाई दे रहा है। कई सारे जंगी जहाज एक साथ भारत को नष्ट कर देने के इरादे से भारत की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अचानक एक अकल्पनीय घटना घटित होती है जिसके तहत आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई देती है और दुश्मनों के ये सारे हथियार आग का गोला बनकर अपने आप नष्ट हो जाते हैं। अगर किसी दिन इस तरह की घटना होते हुए दिखाई देना तो समझ लीजिएगा कि माँ काली ने अवतार ले लिया है। जी हाँ, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं काली 5000 के बारे में, जिसका नाम माता काली के ऊपर तो नहीं रखा गया है लेकिन इसकी ताकत, इसकी क्षमता महाकाली जैसी ही है। इसका एक्चुअल नाम अगर देखा जाए तो किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर है। काली 5000 को भारत का महारक्षक हथियार कह सकते हैं, यानी ये एक तरह का डिफेंस सिस्टम है। आज जिस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास उपलब्ध है लाइक S-400, S-500 या फिर हमारा BMD, ये आज के खतरों तक ही सीमित है। लेकिन जो फ्यूचरिस्टिक वेपन्स इनके ऊपर दागे जाएंगे उस समय शायद ये उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि चाइना या पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल से भारत के ऊपर अटैक करते हैं तो हमारे ये एयर डिफेंस सिस्टम शायद काम नहीं करे। ऐसी परिस्थिति में हमें कोई फ्यूचरिस्टिक एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए होगा जहां पर सबसे ज्यादा इफेक्टिव साबित होगा काली 5000। मैं आपको बता दूं कि काली 5000 अपने अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक तूफान क्रिएट करता है और एक भयंकर ताकत के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को दुश्मनों के हथियारों के ऊपर दागता है, जिससे दुश्मनों के हथियार कुछ नैनो सेकंड्स में ही खाक हो जाते हैं। जी हाँ, देखिए आज कोई भी हथियार आप बना रहे हो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल आपने किया ही होगा। कोई इलेक्ट्रॉनिक चिप होगी, कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा, दूसरे कंपोनेंट्स होंगे या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन के सिस्टम्स होंगे। तो इन सभी को बड़ी आसानी से काली अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए निष्क्रिय कर सकता है और अगर ये निष्क्रिय हो जाएंगे तो वेपन्स किसी काम के नहीं होंगे। और एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल के ऊपर काली 5000 काम करता है। देखिए, आपने अपने घर में फैन देखा होगा, फैन के अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है जिसे हम लोग चलचलाऊ भाषा में कंडेंसर भी कह देते हैं। उसका काम क्या है? जब फैन ऑन होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई फैन को देते हैं उस समय ये अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखता है और फैन को जरूरत पड़ने पर देते रहता है। अब जब फैन हम लोग ऑफ कर देते हैं उसके बाद भी ये कैपेसिटर चार्ज रहता है। इसको जब हम लोग छुएंगे तो तगड़ा करंट लग सकता है, वैसे कभी कोशिश मत कीजिएगा। एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल के ऊपर हमारा काली 5000 भी काम करता है। इसके अंदर छोटे छोटे कई सारे संयंत्र लगे होते हैं जिनमें स्टोर रहती है इलेक्ट्रिसिटी और ये इलेक्ट्रिसिटी ये काली 5000 कंज्यूम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करने में। और ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि बहुत भारी भरकम मात्रा में होती है ये दुश्मनों के हथियारों के ऊपर दागता है, जिससे वो बड़ी आसानी से निष्क्रिय हो जाते हैं और इसी तरह से ये हमारी सुरक्षा करता है। मैं आपको बता दूं कि बार्क और DRDO ने इसको मिलकर डेवलप किया है। 1985 में ही इसकी प्लानिंग शुरू हो गई थी और 1990 के लगभग हमने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। वैसे तो हमने इसको औद्योगिक इस्तेमाल के लिए और साथ ही साथ हमारे सैटेलाइट्स की सुरक्षा करने के लिए डेवलप किया था, लेकिन अगर इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना हम लोग उसी समय बना लिए होते तो कारगिल वॉर के नतीजे ही बदल सकते थे। कारगिल वॉर जो कि 1999 में हुआ और भारत पाकिस्तान का आखिरी युद्ध था, क्योंकि इसके बाद दोनों ही देश परमाणु संपन्न राष्ट्र बन चुके थे। तो इस वॉर में नतीजे हम लोग काफी हद तक हमारी ओर मोड़ सकते थे। वैसे हमने इस युद्ध को जीत तो लिया था लेकिन फिर भी इसके लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया था। वो बलिदान काली 5000 बड़ी आसानी से बचा सकता था। वैसे बात कारगिल वॉर की चली ही है और आपको इसके बारे में और ज्यादा नजदीक से जानकारी चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एक ऑडियो बुक। जी हाँ, कारगिल वॉर सागा से संबंधित संपूर्ण जानकारी कुकू FM पर उपलब्ध है। कुकू FM जो कि भारत का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलता है 1000 घंटों से भी ज्यादा का कंटेंट लाइब्रेरी। और सबसे बड़ी बात, ये एप्लीकेशन मेड इन इंडिया है। इसी के साथ साथ ये इतनी भरोसेमंद है कि प्ले स्टोर पर आपको इसकी रेटिंग 4.5 स्टार दिखाई देगी आउट ऑफ 5। यहाँ पर आपको कारगिल वॉर सागा ही नहीं बल्कि हर वो नॉलेज मिलेगा जो आप जानना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप बायोग्राफीज देख लीजिए तो भारत के महानायक सुभाष चंद्र बोस या फिर भगत सिंह, इन सभी की बायोग्राफीज आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगी। इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं जो कि बहुत सस्ता है, केवल 399 रुपीज। चलिए, आपको अगर ये भी महंगा लग रहा है तो आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए KD50 कूपन कोड इस्तेमाल करने से मिलेगा आपको 50% का डिस्काउंट। उसके बाद ये सब्सक्रिप्शन हो जाएगा केवल 199 रुपीज का, यानी ₹1 पर डे से भी कम खर्च करके आप इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।
तो अभी कुकू एफएम को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर और नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो अपने नॉलेज को बढ़ाएं ईयरफोन लगाकर। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। अभी आप ये जानना चाह रहे होंगे कि भला इसे हमने बनाया कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो मैं आपको बता दूं कि काली के जनक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क के पूर्व डायरेक्टर आर चिदम्बरम थे। उन्होंने इसे तैयार करने की योजना 1985 में ही बना ली थी। इसके बाद लंबी चौड़ी तैयारी करने के बाद 1990 में जाकर इस पर काम शुरू हुआ। इस पर पिछले 3 दशकों से लगातार काम चल रहा है। इस बीच इसके कई सारे संस्करण तैयार किए गए। सबसे पहले काली 80 विकसित किया गया, इसके बाद काली 2000, फिर काली 5000 और बाद में काली 10000 विकसित किया जा चुका है। काली के निर्माण की प्रक्रिया बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और डीआरडीओ द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। काली के शुरुआती जो संस्करण थे उनकी जो कैपेबिलिटी थी वो प्रति नैनो सेकेंड, याद रखिएगा प्रति नैनो सेकेंड्स की बात कर रहा हूँ, 1 गीगाबाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थी। यानी 1 गीगाबाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रहार करते थे दुश्मनों के ऊपर। लेकिन जो नई सूचना प्राप्त हुई है उसके हिसाब से जो काली का सबसे नया संस्करण है वो 40 गीगाबाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दुश्मनों के ऊपर छोड़ता है। 40 गीगाबाइट, सोचिए यार ये कितना यूज होगा। वैसे तो काली के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है क्योंकि ये भारत का सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट है। इसके बारे में कभी कोई ऑफिशियल जानकारी हमारी सेना या सरकार के द्वारा नहीं दी गई। जब 14 जुलाई 2018 को लोकसभा में काली के 5000 के बारे में सवाल पूछा गया तो उस समय जो हमारे रक्षा मंत्री थे स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी, उन्होंने इसके ऊपर कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया था और हवाला दिया था राष्ट्रीय सुरक्षा। लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार किया उसके बाद ये सारी चीजें कंफर्म हो गई कि काली 5000 नाम का कोई वेपन एक्चुअली भारत डेवलप कर रहा है। और इसके बारे में जो भी चीजें पब्लिक डोमेन में अभी तक आई है वो अफवाह नहीं बल्कि सच्चाई है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि काली एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही असरदार हथियार है। बताया जा रहा है जो इसके संबंध में बाहर जानकारी निकल कर आई है उसके हिसाब से 2024 में इसका डिप्लॉयमेंट भी होना है। यानी 2024 तक हम इसे पूरी तरह से तैयार कर चुके होंगे। मैं आपको बता दूं कि जो इसके नवीनतम संस्करण तैयार किए जाएंगे उन्हें बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट बनाया जाएगा, यानी छोटे से छोटा बनाया जाएगा और इस तरह का बनाया जाएगा कि इसकी कैपेबिलिटीज तो ज्यादा हो लेकिन इसमें जो सप्लाई दी जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी हो उसकी क्षमता कम हो। यानी एकदम कम से कम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देकर इससे बड़े काम करवाए जा सके। यकीनन जिस दिन ये तैयार हो गया और ये हमारी सीमाओं पर डिप्लॉय हो गया तो यकीन मानिए कि एक चिड़िया भी आपकी एयर स्पेस में घुसने की कोशिश नहीं करेगी। वैसे इसी का इस्तेमाल करके भारत के डीआरडीओ, बार्क और हमारे रॉ जो हमारी सीक्रेट एजेंसी रॉ है उसने एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन व्हाइट वॉर, जिसके जरिए पाकिस्तान के 130 जवानों को हमने मार गिराया था। वो किस तरह से किया था, उसमें क्या क्या हुआ था, ये सारी जानकारी मैं आपको अगले पार्ट में दूंगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो पर आपका क्या मानना है ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कुकू एफएम को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।